नमस्कार साथियों। प्रकृति की अनुपम रचना है ये फूल। इनकी सुगंध, इनका स्पर्श, इनकी उपस्थिति, इनका सुगंध हमारे जीवन में एक चेतना का, उल्लास का वातावरण तैयार कर देते हैं। इनके महक से हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। हम किसी का मुस्कुराता चेहरा देखते हैं तो हम कहते हैं, देखो फूलों सा चेहरा खिला हुआ है। अगर हम किसी की मुस्कान देख लेते हैं तो हम कहते हैं, कलियों सी मुस्कान है। साथियों, फूल हमारे जीवन में अनेक तरह से काम आते हैं। जैसे शादी ब्याह, मंदिर का चढ़ावा, किसी की अर्थी जा रही है तो शादी ब्याह के समय में ये फूल अनेक तरह से हमारे जीवन में काम आते हैं और ये अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि कमल का फूल, जो कि राष्ट्रीय फूल होता है। कठिन से कठिन कीचड़ में खिलकर वह संदेश देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें डगमगाना नहीं चाहिए। उसका स्पर्श, उसकी चेतना हमें एक अलग अनुभूति देती है। गुलाब का फूल, कांटों पर भी रहकर वह हमें जीवन का संदेश देता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का हमें सामना करना चाहिए और प्रेम और सुगंध बांटना चाहिए। साथियों, इन फूलों का जीवन बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन इनका महत्व बहुत अधिक लंबे समय तक बना रहता है। ये कहते हैं, प्रेम बांटो, खुशियाँ बांटो, अपने सुगंध से पूरे संसार को प्रफुल्लित करो। थोड़े ही समय में जो जीवन हमारे हाथ में है, इसका वो बहुत बड़ा संदेश देकर चले जाते हैं। साथियों, जब ये निर्माल्य हो जाते हैं तब भी इनके जो किसी के दिए गए द्वारा किताबों के पन्नों में अगर देखा जाए, इन फूलों से के यादों से हम जुड़े होते हैं। इनका सुगंध, इनका स्पर्श भले कम हो गया हो, लेकिन प्रेम, खुशबू, शांति, इसका महत्व कम नहीं होता। इनके ऊपर मंडराने वाले भंवरे, मधुमक्खी इनसे प्रभावित होकर एक दूसरे के पास जाते हैं, जिससे सृष्टि का परागकण का चक्र बना रहता है। यह फूल हमें यही सिखाते हैं, नित हमें हंसते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए और दूसरों के जीवन में सुगंध, खुशियाँ, अपनापन, प्रेम, यही तो इनका संदेश है। इसीलिए हमें हमेशा इन फूलों की तरह हमारा जीवन होना चाहिए, सुगंधित, प्रफुल्लित और सदा प्रेम और खुशियाँ बांटने वाला। धन्यवाद। आशा है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपना योगदान जरूर दें।